मूवी की शुरुआत के सीन में 6 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि ट्रिप को एंजॉय करने के लिए यहाँ आए होते हैं, लेकिन रास्ते में उनका टायर पंचर हो जाता है। वो गाड़ी रोककर टायर चेंज करते हैं। इसके बाद वो उस होटल तक पहुँच जाते हैं। वहाँ की ओनर उन्हें होटल का विजिट करवाने के बाद एक लड़की से कहती है कि तुम लोग माउंटेन से परे ना जाना। वो उन्हें कहती है कि माउंटेन के पार खतरा है, जो भी आज तक वहाँ गया है वो कभी लौट कर नहीं आया, इसलिए तुम लोगों की बेहतरी इसी में है कि माउंटेन के परे मत जाना। जिस पर वो कहते हैं कि हम इस बात का ख्याल रखेंगे और माउंटेन के परे नहीं जाएंगे। अगले ही दिन जब ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो एक बूढ़ा आदमी इनके पास आता है और इन्हें शोर करने से मना करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी काफ़ी अजीब था। खैर, ये लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद जब ये लोग पार्टी करके वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि इनकी गाड़ी के पास कोई बूढ़ा आदमी खड़ा था। फिर ये लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं और बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब जिम वॉक के लिए निकलती तब वो वहाँ एक लेडी को देखती है जो वहाँ कुछ बेचने के लिए आई थी। जिम उससे कुछ सामान लेती है। तभी इसकी नज़र उस औरत की बेटी पर पड़ती है। जिम उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो लड़की डरकर गाड़ी के पीछे छुप जाती है। अगली सुबह ये लोग घूमने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। फिर जब ये माउंटेन के करीब पहुँचते हैं तो जिम इनसे कहती है कि हमें उस लेडी ने कहा था कि माउंटेन की दूसरी तरफ नहीं जाना। जिस पे उसका फ्रेंड उसे कहता है कि माउंटेन के परे बहुत खूबसूरत जगह है, हमें वहाँ इंजॉय करना चाहिए, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं, तुम उस लेडी की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। इसके बाद वो लोग माउंटेन की दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ ये लोग पिक्स और वीडियोस बना रहे थे और एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ ये लोग देखते हैं कि बड़ा सा टूटा हुआ दरख्त रोल होता हुआ इनकी तरफ आ रहा है। सब लोग भागते हैं, लेकिन इनमें से एक दोस्त उस लकड़ी के रोल के नीचे आके प्रेस हो जाता है। अब वो लोग बहुत डर चुके थे और देखते हैं कि इनमें से एक दोस्त गायब था और फिर वो उसे ढूंढने लगते हैं और फिर उन्हें उसी दोस्त की लाश मिलती है जिसे बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया था। उसके बाद जिम कहती है, मैंने पहले ही यहाँ आने से मना किया था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी, कोई था जो उन्हें एक एक करके मार रहा था। अब ये लोग जंगल में इतना आगे आ गए थे कि इन्हें वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता था। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल बहुत घना था, इसीलिए उन्हें रास्ता नहीं मिलता। अब वो सभी बहुत थक चुके थे, इसलिए टेंट लगाने का सोचते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं कि यहाँ टेंट लगाना सेफ नहीं है, यहाँ कोई भी जंगली जानवर आकर उन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था और वो लोग पहले ही बहुत थके हुए थे, इसलिए अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और फिर वो वहीं टेंट लगाते हैं और सो जाते हैं। रात को जिम की आंख खुलती है और उसे किसी के गुड़गुड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह उठ के जब ये लोग देखते हैं तो इनमें से इनकी एक दोस्त गायब थी। अब ये सभी उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। तब जिम उन्हें बताती है कि रात को उसने किसी की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनी थी और किसी का साया भी देखा था। तभी जिम को वहाँ एक छोटी बच्ची नजर आती है, जिसे देखकर वो कहती है कि इसने इस लड़की को पहले भी देखा है। तब वो उस बच्ची को अपने पास बुलाती है, लेकिन वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर वो लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और फिर वो लड़की गायब हो जाती है। एटम का पाँव चेन में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। अब उसे घसीटा जा रहा था। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं उसका पाँव छुड़वाने की, लेकिन वो चैन घसीटते हुए एटम को अंडरग्राउंड ले जाती है। ये देखकर उसका फ्रेंड कहता है कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए एटम को बचाने के लिए, जिस पर जिम कहती है कि नहीं, क्योंकि जिसने उसे अंडरग्राउंड खींचा है वो उसे मारने के बाद हमें भी मार देगा। इसीलिए वो लोग वहाँ छुप कर उस किलर का वहाँ इंतज़ार करने लगते हैं। तभी देखते ही देखते वहाँ 2 लोग आते हैं जो एटम को बांध कर वहाँ से ले जा रहे थे। ये देखकर ये लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग उन्हें एटम को छोड़ने के लिए कहते हैं। वो लोग एटम को ज़मीन पर पकड़कर इनसे लड़ने के लिए आ रहे होते हैं। पहले तो एटम बेहोश था, लेकिन फिर उसे होश आ जाता है और बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस किलर पर हमला कर देता है। वो किलर को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से उसका स्कल तक फट जाता है। ये देखकर दूसरा किलर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग एटम को रुक जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब तक एटम रुकता है वो किलर मर चुका था। तब वो लोग एटम से कहते हैं, तुम्हें उस किलर को नहीं मारना चाहिए था, हो सकता था वो तुम्हें जिंदा छोड़ देता। ये सुनकर एटम कहता है, ये सब उसने अपनी सेफ्टी के लिए किया है। तभी वो लोग देखते हैं जो उनकी दोस्त गायब हुई थी वो वहाँ आ जाती है और एटम से कहती है, तुमने एक मर्डर कर दिया है, तुम्हें उस आदमी को नहीं मारना चाहिए था। इसके बाद जिम उससे पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो वो कहती है, मैं जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने गई थी। तो वो इन्हें बताती है कि उसने जंगल में कुछ भयानक लोग देखे हैं, इसलिए इन्हें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा, वरना ये सबके सब मारे जाएंगे। इसके बाद ये सभी जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से एक का पाँव ट्रैप में फंस जाता है। उस ट्रैप को छूने की वजह से एक बड़ा सा गोला आकर उस लड़के पर गिरता है, लेकिन उस लड़के की जान बच जाती है। तब ये सभी लोग भाग रहे होते हैं। तभी इनमें से एक लड़की एक घड़े में फंस जाती है। उस लड़की की मदद करने के लिए एटम वहाँ आता है और देखता है कि बहुत सी लकड़ियाँ उस लड़की के आर पार हो चुकी हैं। वो लड़की अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और एटम को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन अब एटम कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लड़की देखती है कि वहाँ एक आदमी आता है जो तीर से उस पर निशाना लगाता है। अब ये लोग सिर्फ 4 बच्चे होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भाग रहे होते हैं।
तभी इन लोगों पर हमला होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिम को एक अंडरग्राउंड केज में रखा जाता है। जिम वहाँ से चीखती है कि मुझे यहाँ से निकालो, और तभी वहाँ एक औरत आती है और उसे खामोश रहने के लिए कहती है। इसके बाद जिम को जब उस केज से निकाला जाता है तो वो देखती है कि इसके बाकी दोस्तों को भी उन्होंने पकड़ा हुआ था। इसके बाद वो उन सभी को मास्क पहनाकर कहीं ले जा रहे थे। जब इनके मास्क उतारे जाते हैं तो ये किसी कबीले में होते हैं और कबीले का सरदार इनके सामने बैठा होता है। तब वो सरदार उनसे कहता है कि तुम लोग हमारे ही जंगल, हमारे ही कबीले में आकर हमारे ही लोगों को मार रहे हो। तब वो लोग कहते हैं कि हमने किसी को नहीं मारा। तब कबीले के कुछ सिपाही लाश को उनके सामने लाकर रख देते हैं। तब जिम कबीले के सरदार से कहती है, हमें लगा था ये आदमी हमें मार देगा, इसलिए एटम को इसे मारना पड़ा है। तब कबीले का सरदार उन्हें कहता है कि वो एटम को पकड़कर जंगल से बाहर छोड़ने के लिए ले जा रहे थे, और इस अच्छाई के बदले में इन्होंने उनके ही आदमी को मार डाला। और वो जिम को सरदार इनसे कहता है, जिस तरह तुमने हमारे आदमी को मार, बिल्कुल इसी तरह हम तुम सभी को मार देंगे। फिर उनका एक सिपाही एटम को लिटाकर उसके सर पर बड़े से हथौड़े से वार करने लगता है। वो तब तक एटम को मारता रहता है जब तक उसके सर का कीमा नहीं बन जाता। ये सब देखकर जिम बहुत रोने लगती है और कबीले के सरदार से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन्हें छोड़ दे, जिस पर कबीले का सरदार उन्हें कहता है कि नहीं, वो इन सबको मार देगा। इसके बाद इनका एक और दोस्त भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और रोड गर्म कर उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं। ये सब देखने के बाद जिम बहुत रोने लगती है और कबीले के सरदार से कहती है, हमें मत मारो, इसके बदले तुम लोग जो बोलोगे हम वो करेंगे। इसके बाद कबीले का सरदार मान जाता है और उन्हें नहीं मारता। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें जिम के फादर को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन जाता है जिम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने। वो उन्हें बताता है कि इस एरिया में मेरी बेटी ट्रिप के लिए गई थी। इसके बाद जिम के फादर उस बार में आते हैं जहाँ इन्होंने लास्ट टाइम पार्टी की थी, और वहीं उन्हें वो बूढ़ा आदमी नजर आता है, जिससे वो जिम की तस्वीर दिखाकर उससे पूछते हैं, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? जिस पर वो बूढ़ा आदमी ने बताता है कि हाँ, वो लोग पहाड़ की दूसरी साइड गए हैं और वहाँ जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। ये सुनकर जिम का फादर डिसाइड करता है कि वो पहाड़ की दूसरी साइड जाएगा जिम को वहाँ से बचा लाने के लिए। और जिम के फादर 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ पहाड़ की दूसरी तरफ चले जाते, क्योंकि कबीले वालों ने जंगल में बहुत से ट्रैप बिछाए हुए थे, इसलिए वो लोग ट्रैप में फंस जाते हैं और गड्ढे में गिरने की वजह से उन दोनों ऑफिसर्स की मौत हो जाती है। जिम के फादर किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन कबीले वाले उन्हें भी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद के सीन में जब जिम के फादर की आंख खुलती है तो उसके सामने कबीले का सरदार होता है, और सरदार के साथ ही जिम खड़ी थी, जिसे देखकर कबीले का सरदार से वो कहता है, ये मेरी बेटी है। लेकिन जिम अपने डैड को पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं इसे नहीं जानती। इसके बाद जिम के डैड को एक केज में बंद कर दिया जाता है। रात होते ही जिम अपने डैड के पास आती है और उनसे कहती है कि अगर इन सबके सामने मैं आपको डैड बोल देती तो ये लोग आपको भी मार देते हैं। और वो अपने डैड से कहती है, अब हमें यहाँ से भागना होगा। तभी जिम अपने डैड को लेकर अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसे कहती है, हमारे साथ चलो। लेकिन उनका फ्रेंड उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और उनसे कहता है, मुझे यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसके बाद जिम और उसके फादर वहाँ से भागते हैं। तभी इसकी खबर कबीले वालों को लग जाती है और वो इस बाप बेटी को ढूंढने के लिए इनका पीछा करते हैं और कुछ लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। जिम के फादर के पास एक गन होती है जिससे वो कबीले के लोगों को शूट कर देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जंगल में थोड़ी दूरी पर कबीले के लोग इन पर अटैक कर देते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी जो जिम के डैड को क्लब में मिला था, इनकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है और वो इनके साथ मिलकर कबीले के लोगों को मारता है। जिम और उसके डैड को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद के सीन में जिम और उसके फादर को एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए दिखाया जाता है। फिर एक दिन जिम अपने ही घर पे कबीले के सरदार और उसकी छोटी बेटी को देखती है। जिम कबीले के सरदार से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो उसे एक वैन में बिठाकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाते ही वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और जिम चाकू की मदद से उन लोगों को मारकर वहाँ से भाग रही होती है। तभी कबीले का सरदार जिम का पीछा करता है और जिम कबीले के सरदार को वहीं मार देती है और उस छोटी सी लड़की को मार रही होती है, लेकिन फिर छोड़ देती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, जिन जगहों पे जाने से मना किया गया हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना आप अपनी और अपने प्यारों की जानों को खतरों में डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही मूवी हुई ख़त्म।